मेरा नाम अफजल खान है और मैंने रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बैचलर्स इन मैथ कम्युनिकेशन किया है। 2021 में मेरा कंप्लीट हुआ और मेरा जो बुनियादी ताल्लुक है वो डेरा गाजी खान से है। और मीडिया का अपना एक शौक था। मीडिया की एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, सो उसमें तकरीबन पिछले 6 साल से मैं काम कर रहा हूँ। मैंने पहले गलत फील्ड सिलेक्ट की, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चला गया। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में स्पार्को का इदारा है, वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शुरू की एफएससी के बाद, क्योंकि उस वक्त हमें मालूम नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना। हमें सिर्फ एक ही चीज़ पता थी कि या मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग में। मेडिकल तो थी नहीं, सो इस वजह से इंजीनियरिंग को हमने कंटिन्यू किया। सो इस वजह से इंजीनियरिंग की चंद एक फील्ड थी जिनका पता था, इतना इल्म नहीं था कि कोई और भी फील्ड एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। सो अप्लाई कर दिया, एडमिशन हो गया। अच्छी यूनिवर्सिटी थी, रिव्यूज अच्छे थे, रैंकिंग अच्छी थी, नो डाउट वो बहुत ही एक जबरदस्त यूनिवर्सिटी थी। लेकिन आपका जब माइंड आपकी फील्ड के साथ मैच नहीं करता है तो प्रॉब्लम्स होते हैं। आपका मकसद फौत हो जाता है एक जगह पे होने का, एक जगह से हिजरत करने का। तो इस वजह से मुझे वक्त के साथ अंदाजा हो गया कि ये चीज मेरे लिए नहीं है। सो बड़ी कोशिश की घर वालों को समझाने की बतदरीज वक्त के साथ, मगर उनका भी पॉइंट वैलिड था। ऑब्वियसली इट वाज माय ओन डिसीजन, उनका कोई इसमें वो नहीं था, उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कि किस फील्ड में जाओ। बट मुझे फिर लगा कि दिस इज नॉट अ गुड डिसीजन, और मतलब ये एक ऐसा डिसीजन है जिससे पूरी जिंदगी जो है वो इफेक्ट हो सकती है। सो इस वजह से वहाँ 3 सेमेस्टर्स लगाने के बाद मैंने खुद अपने ऑन पे डिसीजन लिया, बगैर किसी को बताए, कि मुझे अब क्विट कर देना चाहिए। सो उन 3 सेमेस्टर्स में एक जो चीज़ अच्छी हुई वो ये हुई कि मुझे पता चल गया कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे है, मुझे पता चल गया कि कौन सी और फील्ड्स होती हैं, किस किस तरह से। सो अपने उस इंटरेस्ट को बेसिकली परस्यू करते हुए मैंने फिर मैथ कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया और उसके बाद उसी को कंटिन्यू किया। और उसके अंदर फिर जब स्टार्ट किया उसके बाद भी बहुत सारे तजुर्बात रहे। सो इस तरह से बेसिकली यहाँ पे आए। और ऑब्वियसली जब घर वालों को पता चला, इट वाज शॉकिंग, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा धचका लगा उनको। मगर यह है कि स्कॉलरशिप मिल गई थी और उसके बाद एक अच्छा रिजल्ट भी सामने आ गया था। सो इस वजह से फिर घर वाले थोड़ा सा वक्त के साथ मतलब ओके हो गया कि फाइन। सो मेरी जो बहुत बेसिक एजुकेशन है 2nd ग्रेड तक वो मैंने अपने इलाके से हासिल की। उसके बाद जो है उसके बाद मेरी हिजरत शुरू हो गई और अब तक हिजरत ही चल रही है। सो उसके बाद मैं मुजफ्फरगढ़ चला गया। मुजफ्फरगढ़ मैंने तकरीबन 12 साल लगाए। मेरी तकरीबन एफएससी तक की कंप्लीट एजुकेशन मुजफ्फरगढ़ की है। उसके बाद फिर मैं मुल्तान चला गया। मुल्तान के बाद फिर मैं रावलपिंडी आ गया। मुल्तान बहुत थोड़ा अरसा, उसके बाद यहाँ रावलपिंडी, इस्लामाबाद, और फिर इस्लामाबाद में अभी तकरीबन मुझे 6 साल हो गया। मेरा उस तरह से कोई प्लान नहीं था कि मीडिया में आना है या मीडिया की फील्ड को परस्यू करना है। ये तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आने के बाद थोड़ा सा पता चला कि मेरा इंटरेस्ट किस तरफ एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जहां मेरा जहन जो है वो काम कर रहा है या मुझे करने में मजा आ रहा है। सो उसको जहन में रखते हुए बेसिकली इस फील्ड को परस्यू किया, वो भी कुछ लोगों की मुशावरत के बाद कि कौन सी फील्ड इस तरह की चीजों को कैटर करती है। रिफा में एडमिशन लेने का जो पर्पस है वो कोई इस तरह से प्लान नहीं था कि ये कोई यानी कि कोई पैरामीटर्स देखे हों। मेरा जो मेन उस वक्त माइंड में एक एलिमेंट था वो टाइम था, बिकॉज 3 सेमेस्टर्स मेरे ऑलरेडी वेस्ट हो चुके थे। सो मैं नहीं चाहता था कि मेरा टाइम मजीद वेस्ट हो। सो मैंने फिर उन यूनिवर्सिटीज को सर्च किया कि जो पिंडी इस्लामाबाद में हो और जिनके एडमिशन अभी ओपन हो। और क्योंकि वो स्प्रिंग था, आपको पता है स्प्रिंग में बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज के एडमिशन ओपन होते हैं। सो रिफा के एडमिशन ओपन थे स्प्रिंग में। सो मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया और आई एम हैप्पी कि वो एक अच्छा डिसीजन था। ऑनेस्टली सेइंग, रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेस का बहुत ही अहम किरदार है मेरी इस पूरी की पूरी मीडिया या इस पूरी फील्ड की ग्रूमिंग के अंदर। बिकॉज जब मैंने फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया तो मतलब मुझे बिल्कुल कोई भी आइडिया नहीं था कि ये क्या फील्ड है। बिल्कुल आई वाज जीरो, ऑनेस्टली मुझे कुछ पता नहीं था, टेक्निकली भी और इवन के थियोरेटिकली भी बात की जाए तो बहुत कम इल्म था। सो यहाँ आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे असातिज़ा से मुलाकात हुई और एक ऐसा जो सिस्टम यहाँ पे बिल्ड हुआ था। सो उस सिस्टम ने इस तरह से ग्रूम किया, ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी, ऐसे मौके दिए जिन्होंने बहुत ही ज्यादा अहम किरदार अदा किया मेरी ग्रूमिंग के अंदर। और सबसे जो अहम चीज थी वो ये थी कि रिम्स जो है वो हमें प्रैक्टिकल करने के बहुत ज्यादा मौके फराहम करता है। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट
स्पेशली हमारी फील्ड के लिए, क्योंकि हमारी फील्ड में प्रैक्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो थ्योरी की भी एक अपनी जगह है, बट थ्योरी तब तक नल है जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे। सो रिम्स ने बहुत सारे मौके फराहम किए प्रैक्टिकल करने के, बहुत सारे असातिज़ा की रहनुमाई दी और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि नई सीखने को मिली, नए वेंचर्स करने को मिले, नई चीजें एक्सप्लोर करने को मिली। और यही वजह थी कि अल्हम्दुलिल्लाह जो एक टीम मुझे मिली, अपनी जो एक क्लास थी हमारी, वो हमारा एक बॉन्ड ऐसा था, एक हमारी ऐसी यूनिटी थी कि हम जो भी चीज करते थे एक साथ करते थे, हम जो भी प्रोजेक्ट करते और जिन भी चीजों पे हमने काम किया अपनी फील्ड के अंदर हमने एक साथ किया। और यही वजह थी कि तीसरे सेमेस्टर में रिम्स के अंदर रहते हुए ही मैंने अपनी क्रिएटिव मीडिया एजेंसी का आगाज किया, जिसमें हमने थिएटर किए, परफॉर्मिंग आर्ट्स को हमने इंट्रोड्यूस कराया, फिर हमने डिजिटल थिएटर को इंट्रोड्यूस कराया। मेरे कश्मीरी बच्चों, हम पर बहुत काला वक्त आ चुका, हमने बहुत मुसीबत सह ली, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हौसला करो, अब्बा की तबीयत नहीं ठीक। नाफिज है। अरे इनको क्यों बंदर कह रही हो? इनको बंदर कहना तो बंदरों की भी तौहीन है। ऐसी बात है। सो यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस तो मेरे लिए नया नहीं था, बिकॉज मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी से आया था जो कि हमें बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग में और इवन स्टडीज़ में बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम देती है, इसमें कोई शक नहीं है। और यही वजह है कि बहुत अच्छे अच्छे ग्रेजुएट्स वहाँ से निकलते हैं। सो यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस तो मेरे लिए नया नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली इट वाज अ शिफ्ट ऑफ एनवायरनमेंट, एक नई चीज़, नए लोग और नया एनवायरनमेंट था। ऑब्वियसली एक टाइम लगता है एडजस्ट होने के लिए। सो इसमें कोई शक नहीं है, सीनियर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। उस वक्त हमारे टाइम पे जो सीनियर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग होते थे। हमारी आपस की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी और आपस में डिस्कशंस काफ़ी ज़्यादा होती थी, प्रैक्टिकल काम आपस में बहुत ज़्यादा करते थे। उसने बहुत ही ज़्यादा हमें हेल्प आउट किया इस फील्ड के अंदर मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए और मज़ीद चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए। और उसके साथ अगर असातिज़ा की बात की जाए तो ऑनेस्टली सेइंग टीचर्स बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव थे और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने हमें हर पॉइंट पे जो है वो गाइड किया। जहाँ पे भी प्लस माइनस पॉइंट्स थे उन्होंने उनको उसी तरह से आगे परस्यू किया और उन चीज़ों को एट द एंड बेहतरी की तरफ लाकर खड़ा करने की कोशिश की। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला हर एक टीचर से। और सबसे अच्छी बात जो थी वो ये थी कि टीचर्स हमारी इस फील्ड में कोई इतना ज़्यादा यानी कि पुश नहीं करते हैं, कोई ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, ज़्यादा टफ टाइम नहीं देते। रिम्स में ये बहुत अच्छी बात थी और यही चीज़ हमें जो है इस चीज़ के लिए जो है हमें कायल करती है, हमें कॉन्फिडेंस देती है कि बेसिकली हम अपनी जो स्टोरीज हैं, अपनी जो ख्यालात हैं और अपना जो क्रिएटिव माइंडसेट है उसको हम उसकी लिबर्टी को हम यूज़ करें और अपने उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करें विजुअल स्टोरी टेलिंग में। और यही चीज़ हमने की और इसी चीज़ का ये असर था। उन तमाम असातिज़ा का मैं मशकूर हूँ, उन्हीं की वजह से ही जो है हमने अच्छी अच्छी स्टोरीज बनाई, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए, परफॉर्मिंग आर्ट्स पे हमने काम किया, हमने स्ट्रीट थिएटर किया, हमने पीएनसीए के अंदर हमने बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक एक मोमेंट क्रिएट किया। इसी तरह से हमने डिजिटल थिएटर क्रिएट किया, फिल्म्स बनाई। सो ये सारी चीज़ें जो थी बेसिकली एक क्रिएटिव माइंड था, एक क्रिएटिव लिबर्टी थी हमारे पास, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे डायरेक्टर की तरफ से और हमारे जो असातिज़ा हैं उनकी तरफ से। और एट द एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द टीम हमारी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती थी। सो ये तमाम वो एलिमेंट्स थे जिन्होंने बेसिकली हेल्प आउट किया एग्जीक्यूट करने के लिए उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम माइंडसेट्स को, उन तमाम स्टोरीज को जो बेसिकली हम प्लान कर रहे थे। बिकॉज जब मैंने रिम्स ज्वाइन किया था तो तब मेरे माइंड में था कि मैं जर्नलिज्म की तरफ जाऊंगा, क्योंकि मैं पहले से काम कर रहा था नवाए वक्त में। मेरे माइंड में था कि मैं जर्नलिज्म की तरफ जो है ना अपना रुझान लेकर के जाऊंगा और उसी में अपना जो है ना फ्यूचर में काम करूंगा। मगर वक्त के साथ इंसान बहुत सारे तजुर्बात से गुजरता है, बहुत सारी नई चीज़ें आती हैं और बहुत सारे तजुर्बात आपको नई चीज़ें सिखाते हैं और नई चीज़ें आपके सामने ला के खड़ा करते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। कुछ वाकयात हुए जर्नलिज्म में भी और ऑब्वियसली लर्निंग के दौरान बहुत सारी चीज़ें नई ऐसी सीखने को मिली। मैंने अपना जो फोकस था, जो अपना इंटरेस्ट था वो शिफ्ट कर लिया जर्नलिज्म से प्रोडक्शन की साइड पे, स्टोरी टेलिंग की साइड पे। यही वजह थी कि हमने फिल्म्स बनाना शुरू की, हमने विजुअल स्टोरी टेलिंग करना शुरू की और हमने थिएटर करना शुरू किया। और सबसे पहला जो डेजिग्नेशन अगर हम बात करें मैंने रिम्स में स्टडीज़ के दौरान ही सबसे पहले तो मैंने
आशियाना प्रोडक्शंस का आगाज किया और उसके CEO और फाउंडर के तौर पे मैंने काम शुरू किया। और उसके साथ ही फिर सेकंड अगर डेजिग्नेशन की बात की जाए प्रॉपर जॉब की, तो उसमें मैंने फायर कम्युनिकेशंस, ये भी एक क्रिएटिव मीडिया एजेंसी है, उनके साथ मैंने स्क्रिप्ट राइटर के तौर पे काम करना शुरू किया। विद टाइम उनके साथ जो है उनके साथ काफ़ी टाइम गुजरा और टाइम के साथ साथ मैं उनके साथ क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पे काम करता रहा और ब्रॉडकास्टिंग प्रोड्यूसर के तौर पे काम करता रहा। उनके साथ फिर एक सफ़र तमाम हुआ तो मैंने कम्युनिकेशन मैनेजर की तरफ जो है ना अपना रुझान थोड़ा सा लिया। सो उसके बाद फिर मैं अभी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ काम कर रहा हूँ कंटेंट हेड के तौर पे। स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर इस तरफ उनका रुझान होता है कि हमें लिबर्टी हो या हमें इस तरह की चीज़ें हों जो कि हमें लाइक वेस्टर्न कल्चर में हमें वो करने का मौका मिले। और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में शायद इस तरह का एनवायरनमेंट होगा, बट ऑनेस्टली रिफा इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन दिस मैटर। हम इस्लामिक वैल्यूज़ को जहन में रखते हुए, मॉरल वैल्यूज़ को जहन में रखते हुए हमारी तमाम टीचिंग्स यहाँ पे होती हैं, चाहे वो जर्नलिस्टिक वैल्यूज़ हों, प्रोडक्शन वैल्यूज़ हों, स्टोरी टेलिंग वैल्यूज़ हों, कुछ भी हो। सो ये जो एक एलिमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक बनाता है आई थिंक रिफा को। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम में मेरे ख्याल से रिफा का एक अपना एक मुकाम है और रिफा की अपनी ही एक पहचान है। और मतलब मैं तो ज़रूर इनकरेज करूँगा इवन के पेरेंट्स को, नए स्टूडेंट्स को, कि वो ज़रूर जो है इस तरफ आए, स्टोरी टेलिंग की तरफ, विजुअल स्टोरी टेलिंग, प्रोडक्शन, जर्नलिज्म, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर। सो मेरा माइंड डे वन से बड़ा क्लियर था, बहुत ही क्लियर कट मेरा माइंड था, और वो ये था कि मुझे फुल स्कॉलरशिप लेना है, और दूसरा मुझे फुल GPA लेना है, और तीसरा मुझे गोल्ड मेडल लेना है। सो ये 3 टारगेट थे जो कि मैंने अपने लिए सेट किए फ्रॉम डे वन। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों मैंने कंप्लीट किए। सो ऑलमोस्ट तकरीबन 5 to 6 सेमेस्टर्स में मेरा 4 GPA रहा। सो इट वाज ऑल अबाउट लाइक टीचर्स की वजह से, क्योंकि उनकी मेहनत और उनकी ही रहनुमाई की वजह से ये सारा कुछ मुमकिन हुआ। और दूसरा जो है स्कॉलरशिप मिल गया मुझे, GPA भी मेंटेन हो गया। अब मैं सर्वाइव कर रहा था बेसिकली गोल्ड मेडल के लिए, बिकॉज उसके लिए आपको वेट करना था 4 साल का। सो फर्स्ट सेमेस्टर मेरा जब गुजर गया, सो मेरा रिजल्ट आ गया 4 और मेरा स्कॉलरशिप भी लग गया 100%। नाउ इट वाज द टाइम टू टेल माय फैमिली अबाउट इट। ऑब्वियसली इट वाज वेरी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस और बहुत ही टर्निंग पॉइंट था। ऑब्वियसली फैमिली के लिए भी एक शॉकिंग चीज़ थी बिकॉज नो वन वाज एक्सपेक्टिंग इट। सो मैं घर गया और उनको रिजल्ट आने के बाद बताया। ऑल्दो रिजल्ट वाज गुड, स्कॉलरशिप वाज देयर, मतलब इस चीज़ ने सिचुएशन को थोड़ा सा कंट्रोल ज़रूर किया, मगर ऑब्वियसली पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, उनका टाइम इन्वेस्ट हुआ होता है, उनका जो है वो पैसा इन्वेस्ट हुआ होता है, और वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली, और वो 3 सेमेस्टर्स एक अच्छी यूनिवर्सिटी से जिसका एक अच्छा रैंक है उसको छोड़ करके आना और एक ऐसी फील्ड में जाना जिसका हमें आइडिया ही नहीं है, क्योंकि हमारा एक ऐसा इलाका है जहाँ इस फील्ड को एक प्रॉपर फील्ड के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सो वो एक बहुत ही ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट था, बहुत ही मुश्किल था। सो उनको फिर कायल करने में मुझे बहुत टाइम लगा, पेरेंट्स को, फैमिली को, कि इट टुक लाइक 2 to 3 months उनको कायल करने के लिए कि ओके एवरीथिंग इज फाइन। फिर मैंने अपनी मेहनत जारी रखी बिकॉज दैट वाज माय टारगेट। मैंने कहा इन तीनों मेरे गोल्स जो हैं इनको मैंने अचीव करना है। सो दिस वाज द ओनली वे टू प्रूव माय डिसीजन राइट। सो मैंने डिसीजन लिया और मैं उस पर ठहर गया, उस पर डट गया। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से फिर जो है ना चलते रहे, और प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छे किए, असातिज़ा भी बहुत खुश रहे, उनकी भी तसल्ली रही और सीख भी रहे थे, और अपनी जो टीम थी हमारी पूरी क्लास की, सो वी वर लाइक इन अ गुड बॉन्ड, और हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे थे, अपने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, अपना क्रिएटिव माइंड हमने जारी रखा। बहुत सारी चीज़ें हमने की अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी चीज़ें हमने करना जारी रखी अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपने डिपार्टमेंट को प्राउड फील कराने के लिए। जिस हद तक हो सका हमने कोशिश की, और डिपार्टमेंट ने भी हमें भरपूर सपोर्ट किया हर मौके पे, यूनिवर्सिटी ने हमें भरपूर सपोर्ट किया, कहीं पे हमें अकेला नहीं छोड़ा। चीज़ें जो है वो ऑब्वियसली प्लस माइनस होती हैं, ऊंच नीच होती है, सो मुश्किलात आती हैं आपके रास्ते में, बट ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आप जब आपको अपनी मंजिल का पता होता है तो आप जो है वो उस तक पहुँच जाते हैं। सो लाइक द डे जब मुझे नॉमिनेट किया गया गोल्ड मेडल के लिए, सो इट वाज नॉट शॉकिंग फॉर मी बिकॉज डे वन से मेरा माइंड था कि मैंने गोल्ड मेडल तो लेना ही लेना है। सो
और उसी के लिए मैं बेसिकली सारी स्ट्रगल कर रहा था, बिकॉज आई वॉन्टेड माई पेरेंट्स टू फील प्राउड। और मेरा ये विजन था कि मैं अपना जो गोल्ड मेडल होगा वो मैं अपने पेरेंट्स को बेसिकली पहनाऊंगा। सो इस चीज़ के लिए मैंने उन 4 साल मेहनत की, सरवाइव किया, नई चीज़ें सीखी। अनफॉर्चुनेटली जो है वो हमारी जो कन्वोकेशन थी उसमें पेरेंट्स को अलाउ नहीं किया गया था बिकॉज ऑफ कोविड पॉलिसीज़। बट यह है कि मुझे वो गोल्ड मेडल मिला और मैंने जाके अपने पेरेंट्स को दे दिया और उनको मैंने पहनाया। मैंने कहा यू डिजर्व दिस। सो ऑब्वियसली दैट वाज समथिंग लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू, बिकॉज 4 साल मैंने जिस चीज़ का ख्वाब देखा, मैंने जिस चीज़ के लिए मेहनत की और जिस चीज़ के विजन को मैं साथ लेके चला, और उसके लिए मैंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए। सो ऑब्वियसली इट वाज समथिंग विच वाज वेरी एक बहुत ही एक्साइटिंग था मेरे लिए, बहुत ही खुशी की बात थी। एंड द क्रेडिट गोज टू माई पेरेंट्स, अल्लाह अलमाइटी, my teachers, my department, my university, completely, and at the end my team, my class. So yeah, that was very good experience. That was an amazing, life-changing experience with a lot of memories, जो कि सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहेंगी, because सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ वो तमाम यादें होती हैं जो आप अपने साथ रखते हैं। और गोल्ड मेडल मेरे पास रहेगा इस याद में और इस एजाज़ के साथ कि मैं रिम्स का हिस्सा हूँ, मैं रिफ़ा का हिस्सा हूँ, और उन तमाम असातिज़ा की मेहनत, उन तमाम असातिज़ा के सबक और मेरे डिपार्टमेंट का साथ मेरे साथ हमेशा रहेगा। सो वो एक उस चीज़ की तस्दीक है, उस चीज़ की दलील है कि हमारा जो एक ताल्लुक़ है वो हमेशा के लिए रहेगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह अलमाइटी, माई पेरेंट्स, माई टीचर्स, माई डिपार्टमेंट, माई यूनिवर्सिटी एंड माई टीम। थैंक्स टू ऑल ऑफ देम।